हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे क्योंकि मैं अभी एकदम मस्त हूँ। तो आज है तुलसी मैया की शादी और हम उनकी शादी की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने गमला जो हमारा हम बाहर बालकनी में रखते थे उसको अंदर लेके आए, क्योंकि यहाँ पे गुजरात में ना मंदिरों में ये लोग इतना करते नहीं है, तो हमने फिर अपने घर में ही करवाया। फिर हमने तुलसी मैया को साड़ी पहनाई, गमले के साथ उनको अंदर लाए और फिर थोड़ा उनका हाइट ऊपर करने के नीचे से चौकली वगैरह लगा दी हमने, ईंट रख के फिर उसमें चौकली लगाई, चौकली के ऊपर। अभी ये देखो, पूरा दुल्हन जैसा सजा दिया। सच में बहुत प्यारा लुक आ रहा था, ऐसा प्रॉपर, ऐसा मतलब जैसे मैं तो घर में हूँ ना, तो मैं सामने से देख रही थी ना, इतनी बड़ी से सजा, सच में दुल्हन बैठी हुई है। क्योंकि फिर उसके उनके ऊपर से वो रेड कलर की चुनरी, देन वो ग्रीन कलर के ऊपर से वो डाल दिया था, वो छोटी सी चुन्नी। तो इतनी सुंदर लगती है। देखो बैक व्यू देखो, पूरी लग रही है ना दुल्हन। फिर मैंने उनके लिए वहाँ लाइट वाइट भी लगा दी थी। तो हमने एक्चुअली यहाँ पे ना बहुत ईज़िली चीज़ें मिलती नहीं है, और भी चीज़ें सोची थी, पर हमने कहा चलो इतना भी अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि इनकी शादी प्रॉपर करी जाती है, इधर शादी होती है। हमारे पास जितना सामान था, जितना हो सकता था उतना ही किया हमने। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी, एक्चुअली मैं डाउन थी, तो मम्मी को अकेला ही करना था सब कुछ। बस मैंने उनको आइडिया दे दिया था कि मम्मी देखो, इसमें ऐसे ऐसे साड़ी पहना रखे हैं, तो आप उनको ऐसे साड़ी पहना दो। तो उन्होंने एज इट इज़ पहना दिया सेम, बहुत अच्छा। और तुलसी की शादी आपको पता ही है कि किन से होती है, विष्णु भगवान जी से होती है शादी उनकी। तो विष्णु भगवान जी से कराए जाते हैं। जिनके पास विष्णु भगवान की फ़ोटो नहीं होगी वो कृष्णा जी से करा देते हैं, या विष्णु भगवान की फ़ोटो से करा देते हैं। वैसे तो शालिग्राम से करी जाती है उनकी शादी, और जिनके पास शालिग्राम एक छोटा सा काला सा पत्थर होता है, तो वो भी विष्णु के ही रूप हैं सारे। तो अगर मैं जिनके पास शालिग्राम वगैरह नहीं होता ना, कहीं लोग वहाँ कान्हा जी से करा देते हैं, कहीं लोग विष्णु भगवान की फ़ोटो रख के उनसे करा देते हैं। तो जिसकी जैसी श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा से सब कराते हैं। फिर उनको 5 टाइप के फल चढ़ाने हैं, मिठाई वगैरह हर चीज़ चढ़ती है। फिर एक छोटा सा हवन वगैरह भी, मतलब जैसे शादी में होता ही है। फिर हमने माला पहनाया माता को, माता का श्रृंगार भी कर दिया था, टीका वीका लगा दिया था। और कमरबंद वगैरह मैंने सोचा था कि सब कुछ होगा, लेकिन कमरबंद वगैरह हमारे पास टाइम था नहीं इतना, पहले से हमने इसके लिए शॉपिंग करी थी नहीं, सिर्फ साड़ी वगैरह ये सब लिया था। तो बाकी शॉपिंग में ना मैं भूल गई, बाद में मुझे ध्यान आया कि कमरबंद वगैरह हर चीज़ पहनाना था। पर वैसे भी तुलसी मैया प्रॉपर दुल्हन लग रही थी, और ऐसा लग रहा था ना, पता मेरा मन करता था, मैं मम्मी को बोल भी रही थी कि यार इनको ऐसे दुल्हन के रूप में रख लो ना, ये बहुत सुंदर लग रही हैं ऐसे ही। कहते हैं ना, जो तुलसी मैया की मतलब शादी कराते हैं, तो अपने घर में जो उनकी शादी कराते हैं, जो भी लोग उनके पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो उनके घर में देखो जो कपल्स होते हैं, अगर मैं जिनकी शादी नहीं होती उनकी शादी हो जाती है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते तो वो अपने बच्चे की मन्नत के लिए भी कर सकते हैं। मतलब इतनी मान्यता है इनकी कि उनका बजट कपल के साथ रहने की लंबी उम्र के लिए होता है, और साथ साथ मतलब जिनका बच्चा नहीं हो रहा उस कपल को बच्चे का आशीर्वाद भी मिल जाता है इसमें, जो उनकी शादी वगैरह कराता है। तो बहुत अच्छा था। फिर हमने कान्हा जी का, मैंने मम्मी को बोला झूले पे ऐसे ही लगा दो, तो प्रॉपर माला जैसे आएगा, कान्हा जी को भी सजा दो। कान्हा जी हमारे लड्डू गोपाल तो मस्त लगते ही हैं। फिर यहाँ पे कलश वगैरह सब कुछ रखा हुआ था, और ये है शालिग्राम जी, दूल्हे राजा, जिनको हमने दूल्हा बना रखा था। तो हमारे दूल्हे राजा है, दूल्हे राजा भी पगड़ी पहन के एकदम मस्त लग रहे हैं। और कहते हैं दूल्हे शालिग्राम को ना तुलसी के अंदर ही रखना चाहिए, अलग सेपरेट अलग से नहीं रखना चाहिए। अब सबकी अपनी अपनी मान्यता है, बहुत डीप डाउन जाके तो मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आपको एक चीज़ पता है, पहले मुझे इस चीज़ का ना लॉजिक नहीं पता था कि आप लोगों को पता होगा कि संडे को तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते और तुलसी को पानी नहीं डाला जाता। तो इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, पर इन शॉर्ट जो मैंने चेक किया तो उसमें ये था। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ने तो मुझे बहुत लंबी कहानी सुनाई थी। इस उसका ये है ना कि मतलब जब माता को श्राप वगैरह मिल के, फिर मतलब माता को, मतलब ना माता के साथ कुछ धोखा वगैरह करके ऐसा कुछ हुआ था, भगवानों ने किया था किसी कारण से, तो उस चक्कर में माता ने अपना ध्यान लगाने के लिए संडे का दिन मांगा था। और कहीं लोग बोलते हैं कि उन्होंने विष्णु का फास्ट रखा होता है संडे को, इसलिए वो चाहती है एक दिन उनका अपने पति के लिए वो ध्यान लगाते हैं, तो उस दिन वो चाहते हैं कि कोई डिस्टर्ब ना करें उन्हें। और अगर माँ आप उनको पानी वानी चढ़ाते हो तो उनका व्रत टूट जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं अपनी अपनी। उसके बाद फिर कथा स्टार्ट कर दी, तो मम्मी और मेरे हस्बैंड कथा पढ़ रहे थे, क्योंकि मैं नहीं बैठ सकती थी, तो फिर वही बैठ गए मेरी जगह। तो यहाँ पे उन्होंने कथा वगैरह पढ़ने स्टार्ट करी। कथा एज इनकी जैसे पंडित मतलब पढ़ते नहीं है शादी से पहले, वो मंत्र वगैरह उसी टाइप का कुछ
ऐसे पढ़ने लग रहे। तो इतना मज़ा आ रहा था ना सच में, मैं तो इतनी एक्साइटेड हो रखी थी जैसे सच में किसी की शादी में आ रही, कोई सा रियल शादी अटेंड करता है ना, उसी टाइप की खुशी हो रही थी मुझे। तो मैंने पहली बार देखा है ये चीज़। इससे पहले भी मेरी सास रखती हैं, वो पहले से ही रखते हैं सब चीज़ें। एक्चुअली हम गढ़वाली लोगों में तो ये करते ही नहीं है इतना ना, को बहुत कम करने लग गए होंगे लोग अब देखा देखी, हमारे में होता नहीं है पहाड़ साइड। तो मेरी सास करती है। वो पहले जब इस मतलब मेरी शादी को 3 साल होने वाले हैं, तो वो इन 2 सालों में, 1 साल में तो किया नहीं क्योंकि मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे। उसके नेक्स्ट ईयर फिर उन्होंने किया। तो वो ना वहाँ पे दिल्ली में मंदिर चली जाती थी और मंदिर में ही लोग करते थे, मतलब परिक्रमा वगैरह वहीं लगाते थे। यहाँ पे हमने फ़र्स्ट टाइम रखा है घर के अंदर और फर्स्ट टाइम किया, और इतना अच्छा लग रहा है ना कि अब तो हम हर साल करेंगे। मम्मी को बोलेंगे मम्मी घर के अंदर ही कर लो यार, क्या करना बाहर, इतना सुंदर लग रहा है। फिर आस पड़ोस के आंटी वगैरह सब लोग, बाद में हमने नेक्स्ट डे उनको इनवाइट किया था। और आपको पता है इनका प्रॉपर 9 बजे का मुहूर्त था शादी का, तो 9 बजे हम ये सब कर रहे थे। मैं नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्ड करके बता रही हूँ क्योंकि उसी टाइम बता नहीं सकती थी। तो 9 बजे का इनका शादी का मुहूर्त था और फिर सुबह विदाई भी होती है इनकी। विदाई इनकी पता है कैसे होती है? विदाई के मतलब जैसा आपने इनको दुल्हन बना के रखा हुआ है, तो बाद में इनको उनकी जगह से वहाँ से हटा के माता को जहाँ से आपने उठाया था उसी जगह पर रख देना होता है। शालिग्राम जी को आप अंदर रख दो या वहीं रख दो, बस ये उनकी विदाई हो जाती है फिर। और जो इनको पहनाए होते हैं कपड़े वो सब दान देना पड़ता है, मतलब उसे तुम अपने पास नहीं रख सकते, वो सब दान देना होता है। तो हमने पंडित को दान दे दिया था। यहाँ पे हमने छोटी सी हवन कराई क्योंकि पूरा हवन कुंड वगैरह हमारे पास, हवन हवन की सामग्री ना यहाँ मिलती भी नहीं है। पता है गुजरात में बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती, हर जगह का अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का। अब इन्होंने अब फेरे स्टार्ट होने वाले हैं, फेरे स्टार्ट हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने ले लिया दूल्हे राजा को हाथ में और फिर मम्मी ने लिया है दुल्हन को। और मेरे हस्बैंड पहले मम्मी को कह रहे थे कि अरे मम्मी तू मेरे साथ क्यों फेरे ले रही है तो मम्मी ने बोला अरे तू शालिग्राम के फेरे ले रहा हो, मैं तुलसी के ले रही हूँ, तो तू परेशान मत हो इस चीज़ को लेके। तो उनको ऑकवर्ड लग रहा था। मैंने बोला लो लो, अब मैं होती तो मैं और संदीप कर रहे होते ये सब, पर मेरे तो डाउन ही थी, मैं तो कर ही नहीं सकती थी, मैं दूर दूर ही थी। फिर अब फेरे ले लिए, 8 फेरे इन्होंने यहाँ पे ले लिए थे। 108 फेरे लेने होते हैं ना, तो 8 ले लिए थे। और मम्मी ने बोला बाकी परिक्रमा मैं वो अपने आप कर लूँगी, बाकी का तो 8 ले लिए, 8 ज़रूरी थे, बाकी मैं अपने आप कर लूँगी। तो उन्होंने सुबह भी लिया था। अब ये दूल्हे राजा को वापस रख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। अब बताना आपको कैसे लगी आपके तुलसी मैया की शादी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।